जय श्री राम सभी को। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बहुत ही खास विषय पर, जो कि है पैसा। जी हाँ, हर कोई चाहता है कि ज़िंदगी में खूब सारा धन अर्जित करे, बहुत सारा पैसा कमाएं, सुख शांति से अपनी ज़िंदगी बिताएं, लाइफ में हर तरह की समस्या का समाधान हो जाए, रोग बीमारियां दूर हो जाएं, हर तरह से हर तरफ से खुशियां ही खुशियां हैं। तो उसके लिए कुछ विशेष उपाय आप सभी को बताने वाली हूँ। इसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। और इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक को भी फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ एक नया टिप्स लेकर आती हूँ, नई चीज़ें लेकर आती हूँ, जिसे आप सुनेंगे, जिसे आप देखेंगे तो आपको इसमें 100% लाभ मिलेगा। तो आज मैं आपको इसी विषय में बात करूँगी। इसके पहले एक छोटा सा निवेदन, ज़रूर से ज़रूर आप वीडियो को सेव करिए, ताकि जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, जो उपाय बताने वाली हूँ, वो काम आए। और इसी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि दूसरों तक चीज़ें पहुँचे। तो आज का विषय है पैसा। कुछ आदतें जो आपको बदलनी चाहिए। इस वीडियो के पहले मैंने ये वीडियो डाला था, आप उन्हें ज़रूर देखिए। और कुछ चीज़ें जो आपको करनी ही करनी चाहिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कौन से ऐसे उपाय हैं? सबसे पहले, जिस भी घर में सुबह जब आप उठते हैं, सोकर उठते हैं और उसी घर में लड़ाइयाँ शुरू अगर हो जाए, झगड़े शुरू हो जाए, तो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। तो सबसे पहले बुद्धि का यूज़, और आपको सही तरीके से सब कुछ हैंडल करना आना चाहिए। कभी भी लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, अशांति हो, तो उसको स्टॉप कराने की कोशिश करें। बिल्कुल ना झगड़ें, बिल्कुल ना लड़ाइयाँ करें। जिस घर में सुबह उठकर ही बच्चे बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं बिना कारण से, उस घर में पैसे नहीं टिकते। जिस घर में बिना कारण के झगड़े होते हैं, बिना कारण की अशांतियाँ होती हैं, बिना कारण के ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए, तो इन सबको थोड़ा रोक लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा जिन घरों में आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में बंद घड़ियाँ हैं और आपने उसी तरह से उसको छोड़ रखी है, तो बंद घड़ियाँ आपके घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे आपका समय खराब होना शुरू हो जाता है। आपके घर में अगर किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ें हैं जो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, जिनका कोई यूज़ नहीं है, कबाड़ की तरह रखा हुआ है, बंद पड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अगर आपके घर में हैं, तो फिर ये आपके राहु को ख़राब करता है। बिना अचानक से आई हुई परेशानियाँ, अचानक से आने वाली समस्याएँ राहु देता है, तो इनसे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा जिन घरों में बहुत ज़्यादा मतलब बिना कारण के आपने बहुत सारे पुराने चीज़ों को इकट्ठा करके रखा है, जिसको आप यूज़ भी नहीं करते हो, उसको एक मतलब आप फैला कर रखे हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में पुरानी कैलेंडर है, जिसको अभी तक आपने सही नहीं किया या फिर अभी तक आपने बदला नहीं है, उसको उठा के फेंका नहीं, तो फिर ये आपका वक़्त को ख़राब करती है। कुछ चीज़ें जैसे कि बर्तन, आपके घर में जो बर्तन यूज़ होता है, जो किचन में बर्तनें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, अगर वो बर्तन कहीं से टूटा-फूटा है और उसी में आप खाना खाते हो, उसी को आप यूज़ करते हो, तो ये लक्ष्मी का अपमान करना होता है। आपके घर में झाड़ू और पोछा ऐसी जगह पे आप जब रखते हो कि लोगों का आकर ही, जो भी व्यक्ति घर पे आता है, सबसे पहले उसकी नज़र आपकी झाड़ू पर पड़ती है या फिर आपके पोछे पे पड़ती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा होने से आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिक सकती। इसके अलावा आपके घर में अगर तुलसी नहीं है, तो लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बरस सकती। तुलसी होना अनिवार्य है। जिस घर में पूजा पाठ नहीं किया जाता, जिस घर में भजन नहीं चलता, जिस घर में सुगंधित अगरबत्तियाँ या धूप नहीं जलती, वहाँ का वातावरण भी अशुद्ध होता है और पवित्रता नहीं रहती। तो ऐसी जगहों को आपको सही करने की आवश्यकता है। पूजा पाठ करिए, भजन चलाइए सुबह उठकर। सुबह उठते ही अपने घर की खिड़कियाँ, दरवाजे सब खोल दें। सुबह उठकर ही घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए। सुबह उठ के सुगंधित अगरबत्तियाँ, धूप बत्तियाँ जलनी चाहिए। दिया ज़रूर दिखाना चाहिए। ठाकुर जी को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आपके किचन में अगर इस तरह से फैला कर आप काम करते हो कि पूरा किचन ही पूरा अस्त व्यस्त करके रखते हो, चीज़ें को सही उठाकर नहीं रखते हो, जूठे बर्तन अगर आपके किचन में रात भर पड़े रहते हैं, तो फिर लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आती है। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में बदल सकते हैं, लाइफ में आदतों को ढाल सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर लगता है ना कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संकट आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप ज़रूर सुनिए। आप सैटरडे के सैटरडे कोशिश करिए,
शनि मंदिर जाने के लिए, क्योंकि ये शनि जो है इस साल मंत्री है, तो इनकी भी पूजा आराधना करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। शनि मंदिर जाइए, शनि जी को आप सरसों के तेल के दीपक में थोड़ा सा काला तिल डालकर जलाना शुरू कर दीजिए। उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा। इसके अलावा पेड़ पौधों की अगर आप सेवा करते हैं, हरी मूंग की दाल रोज़ रात को फुला दीजिए किसी कांसे के बर्तन में और सुबह उठकर पंछियों को डालिए। इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होता है, आपकी बुद्धि तीव्र होती है। घर में बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा है तो धुनी करिए। धुनी में क्या डालना है आपको, तेज पत्ता डालिए, थोड़ी सी दालचीनी डालिए, पीला सरसों डालिए, काला सरसों डालिए। गाय का उपले का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम होम करते हैं, जो अग्यारी होती है उसका प्रयोग करिए। थोड़ी सी देसी घी उसमें डाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल लीजिए और इन सबको मिक्स करके हर रोज़ शाम के वक्त धुना करना शुरू करिए। लोबांग का प्रयोग ज़रूर करिए। ऐसा करने से घर का वातावरण तो अच्छा होता है, घर से नकारात्मकता दूर जाती है, चीज़ें लाइफ में बेहतर होती हुई आती है। अगर आप हल्दी का पानी डालकर हल्दी से पोछा लगाते हो, हल्दी में मतलब जो पोछा का जो पानी होता है ना, उसमें थोड़ी-सी हल्दी डालकर पोछा लगवाते हो, तो आपके घर में धन-धान्य की कमी कभी नहीं रहती। पीले सरसों डाल के डलवाते हो तो धन-धान्य की कमी कभी नहीं रहती। गौमूत्र डाल के डलवाते हो, डलवा के उसके बाद पोछा लगवाते हो, तो इससे आपके घर की नकारात्मकता चली जाती है, चीज़ें लाइफ में बहुत अच्छी होने लगती हैं। यकीन मानिए, ये जो जादुई छोटे-छोटे ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ, इससे आप अपनी ज़िंदगी को खुद ब खुद एक रास्ते पे ला सकते हो, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं लाइफ में। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो ये जो साल है मंगल का है, तो कोई भी नई ईंट कम से कम 10 ले लीजिए आप अपने सामर्थ्य अनुसार। ईंट लेकर किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए, जो कि मंगल का कारक होता है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहाँ कुछ सीमेंट, ईंट, बालू, पत्थर कुछ भी रिक्वायर्ड है वो दे दीजिए। इससे आपका मंगल सुधरेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। इसके अलावा अगर आप अभी बरसात का दिन शुरू होने में किसी को काली छतरी दान दे देते हैं, तो फिर आपके ग्रह अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, लाइफ में प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में आपको लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो भैया पंखा ज़रूर दान करिए। आप वो घूमने वाला पंखा नहीं दान कर सकते, तो हाथ में जो हाथ पंखा होता है वो दान कर दीजिए। वो आपके ऊपर है कि आप अपने बजट के अनुसार किस तरह से इस चीज़ों को अरेंज करेंगे, किस तरह से चीज़ों को रखेंगे। माता रानी को पुष्प अर्पित करिए, माता रानी को चुन्नी अर्पण करिए। कहीं पर भी बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, भगवान के लिए भी थोड़े गिफ्ट्स लेकर आइए, टॉफ़ीज़ लेकर आइए। घर में कभी भी खाली हाथ आने की कोशिश ना करें। जब भी आए तो टॉफ़ी ले आएँ, नहीं तो कुछ भी चीज़ ले आएँ, कुछ नहीं मिले तो नीचे से थोड़ी-सी धूल उठा कर लेकर आएँ। खाली हाथ घर पर कभी नहीं आना चाहिए। तो ये जो कुछ रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, जो हम फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी भी परेशानियाँ नहीं आएँगी और लाइफ में पैसे ही पैसे आप देख पाएँगे। आशा करती हूँ मेरे छोटे-छोटे टिप्स आपको काम आते होंगे, उपाय वर्क कर रहे होंगे और आप इन उपायों को करके बहुत ज़्यादा अच्छे से रह रहे होंगे। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।